साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों से प्राप्त हुए हैं, उसका मैं उत्तर दूंगा आज का लाइव सेशंस में। और सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। और ये लाइव सेशंस जो हैं होते रहते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने क्वेश्चंस जो हैं नियमित रूप से भेजते रहें, ताकि उस पर जो है मैं अपने आंसर दे सकूं और उन आंसर्स के बेसिस पर आप अपना सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त कर सकें। क्लियर है बात ये। तो आपको लीगल अपडेट करना भी एक ड्यूटी है हम लोगों की। और आज का जो सेशन अपन ले रहे हैं ये है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 ये आया है आप सब में से कि सेक्शन 17A पीसी एक्ट का क्या महत्व है, क्या इसका ऑपरेशन रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा। साथियों, आप 4 बातें जो है नोट कीजिए। सबसे पहली बात, सेक्शन 17A ऑफ पीसी एक्ट वॉट नॉट ओरिजिनली इन द स्टैट्यूटरी बुक, मीन्स जो किताब है कानून की जो कि जुड़ी हुई है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से, उसमें मूल रूप से ये धारा जो है नहीं थी। अमेंडमेंट हुआ वर्ष 2018 में, ये धारा जो है जोड़ दी गई। तो कानूनन पोजीशन क्या है कि इसका जो प्रभाव है वो प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, जिस बात की पुष्टि करता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जजमेंट का नाम है स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम तेजमल। जजमेंट का डेट है दिनांक 16/12/2021। पिटिशन नंबर है 1649/2021। हालांकि अभी कंट्रोवर्सी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि इसका प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है, पर फिलहाल के लिए तो इसका प्रभाव केवल और केवल प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। मीन्स जो मामले हैं 26 जुलाई 18 से पहले के, उन पर ये प्रोविजन जो है लागू नहीं होगा। साथियों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है इस कॉन्टेक्स्ट में कि इसका महत्व क्या है कि अगर कोई लोक सेवक है, उसको रंगे हाथों नहीं पकड़ा है, तो ऐसे सिनेरियो में कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले डिपार्टमेंट का अप्रूवल चाहिए। और इसी पॉइंट पर एक रिसेंट फैसला है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का, जिसका नाम है रानी धान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। जजमेंट है दिनांक 8 अक्टूबर 2024 का, कि अगर किसी मामले में किसी लोक सेवक ने रिश्वत की मांग करी है पर उससे कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में अगर मांग का संबंध जो है पेंडेंसी ऑफ वर्क से है, तो फर्दर प्रोसीड करने के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट का अप्रूवल चाहिए। अगर अप्रूवल नहीं है, सेक्शन 17A पीसी एक्ट का इन्फ्रिंगमेंट होगा, वहाँ डेफिनेट फ़ायदा जो है आरोपी को मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात ये। साथियों, तीसरी बात है कि धारा 17A पीसी एक्ट क्वाइट डिफर है फ्रॉम सेक्शन 19 ऑफ पीसी एक्ट। सेक्शन 19 जो है वो जुड़ा हुआ है सैंक्शन से, जबकि ये जुड़ा हुआ है अप्रूवल से। और चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्शन 19 जो है उसका एप्लीकेशन कुछ ही प्रोटोकॉल्स में, मीन्स धारा 7, धारा 11, धारा 13 पीसी एक्ट का अपराध, पर ये जो कंसेंट सेक्शन है वो पूरे पीसी एक्ट पर इक्वली जो है लागू हो रहा है। अगर लोक सेवक हैं, रंगे हाथों नहीं पकड़ा है, कोई भी इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो ऐसे सिनेरियो में प्रोसीडिंग करने से पहले सेक्शन 17A पीसी एक्ट का अप्रूवल चाहिए होगा। तो 17A पीसी एक्ट का स्कोप जो है बहुत वाइडर है और काफ़ी जो है प्रोटेक्शन देने वाला है कंसेंट आरोपीगण को जो कि लोक सेवक हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 आप में से ये आया है कि अगर किसी मामले का हमें कराना है स्पीडी डिस्पोजल और मामला जो है पीसी एक्ट का, तो हम क्या करें, कानून पोजीशन क्या है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि एक्ट में इनबिल्ट प्रोविज़न है। आप धारा 4 और धारा 5 पीसी एक्ट का पढ़ सकते हैं कि कोर्ट को जो है ट्रायल करना चाहिए स्पीडली, और यहाँ तक व्यवस्था दी गई है कानून में कि 2 साल के भीतर जो है ट्रायल हो जाना चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कोर्ट जो है ट्रायल टाइम पे नहीं कर पाता है, अक्यूज हैम्पर कर रहा है या परिवादी हैम्पर कर रहा है, ये डिपेंड करता है फैक्ट्स पे एंड सर्कमस्टेंसेस पे। तो ऐसे सिनेरियो में इंपॉर्टेंट जजमेंट है इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुन्ना लाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी। जजमेंट है दिनांक 18 अप्रैल 2025 का। इसमें डायरेक्शन दिए गए हैं स्पीडी ट्रायल के और स्पीडी डिस्पोजल के। साथियों, आप में से क्वेरी ये भी आई है कि धारा 7, धारा 13(1)(b), धारा 12 पीसी एक्ट का अपराध है, बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर बेल ले रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। साथियों, इस पॉइंट पे 2 जजमेंट है। जजमेंट है कुलदीप बनाम स्टेट ऑफ यूपी दिनांक 17/4/2025। जजमेंट प्रोनाउंस बाय ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट। एक फैसला है राजेंद्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी, सेम डेट है, डेट इज 17 अप्रैल 2025, और जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। इसमें 3 पॉइंट थे कि डिमांड जो है स्टैंड नहीं कर रही है, और डिमांड हमारे पार्ट पे है भी नहीं, हमारा क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, और लॉन्ग टाइम से हम डिटेंशन में है एंड चार्जशीट हैज़ बीन फाइल्ड, तो वहाँ पर जो है बेल का हमको लाभ मिल गया। तो कहने की बात यह है कि अगर आपको बेल का लाभ मिलना है खासकर यूपी जोन के अंदर, तो आपको वेट करना है टिल फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। अगर टिल फाइलिंग ऑफ चार्जशीट आप वेट कर लेते हो तो वहाँ पर चांसेस जो है बेल के बढ़ जाते हैं। पर साथियों, इसके विपरीत कई बार देखा गया कि जो उत्तराखंड एरिया है वहाँ पर आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट भी जो है बेल नहीं होती है। हाईकोर्ट भी बहुत सख्त है, तो लोगों को जो है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, जबकि राजस्थान और जो कंसर्न गुजरात है वहाँ भी लगभग यही ट्रेंड है। पर महाराष्ट्र में बेनिफिट ये है कि 4 से 5 दिन में जो है बेल इजीली हो जाती है, जहाँ पर अमाउंट जो है वो बहुत छोटा है, 15,000, 50,000, 20,000।
पर जहाँ अमाउंट बहुत बड़े या एक बड़ा स्कैम हुआ है वहाँ पर टिल फाइलिंग ऑफ चार्जशीट जो है वेट करना पड़ेगा, या कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट जो है ये कहता है कि भाई कुछ गवाह करा लीजिए, उसके बाद जो है देखा जाएगा। तो एक बात जो है ध्यान रखनी है कि जब भी बेल लगा रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक करना है अपना केस, स्पेसिफिक करना है कि केस जो है कैसे कॉन्कॉक्टेड है, प्रोसिक्यूशन का डिमांड पर क्या कहना है आपको, एक्सेप्टेंस यदि है तो क्या कहना है, रिकवरी यदि है तो क्या कहना है, क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है आपकी, उस पर जो है जोर देना है, और इसके अलावा लॉन्ग टाइम डिटेंशन क्या है, इस पर जो है अपने को जोड़ना है। अगर आप लंबे टाइम जेल में हैं, ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हुआ है, प्रोसिक्यूशन का स्पीड जो है बहुत धीरे है, तो वहाँ पर आर्टिकल 21 संविधान का इन्फ्रिंगमेंट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है टू टेक बेल फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ, बिकॉज बेसिक रूल क्या है बेल का, ना कि जेल का। तो ये इंपॉर्टेंट जो है सीरीज़ है जिसके तहत जो है आपको जानकारी मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। क्वेश्चंस होते हैं आपके, आंसर होते हैं मेरे, इसलिए आप टाइमली जो है अपने क्वेश्चंस भेजते रहें। स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए उन पर आप भेज दें, हम जो है वहाँ से पिक कर लेंगे और उस पर जो है आंसर लिख के कंटेंट को जो है लिखेंगे और आप उस कंटेंट में जो है अपने आंसर्स को जाके देख सकते हैं। क्लियर है बात ये? तो साथियों जल्दी मिलेंगे एक नई क्लास में जहाँ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। टिल देन जय हिंद, जय भारत।